जिस तरह ट्रक गुजरते हैं तो ट्रकों के नाल बंदे भी चिट्टे हो जाते हैं तो वो मसले के हल भी कोई गल दसो। लोग तो कहते हैं वसीम भाई मट्टी चोरी करके खा गए, उसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? उन्हें क्या, बस वो लोग कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, खुद पिछले दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, काम ये कर रहे हैं और क्रेडिट बहुत ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम विद अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मेरे पास मौजूद हैं सैयद वसीम शाह साहिब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है फैसल भाई। अच्छा वसीम भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था जो पानी का सेवरेज का निज़ाम था उसके मुतल्लिका, तो वो काम आजकल बंद है, उसकी क्या वजह, उसके मुतल्लिका ज़रा हमें बताएं। जैसा कि फैसल भाई आपको पता था कि काम जिस स्पीड से हो रहा था, जैसे हो रहा था, एक दिन में 14 से 15 पाइप डिलीवर हो रहे थे, जो कि हर बंदे को पता भी था, पूरे गांव को पता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा था। और जो बंद होने की जो सिचुएशन आप पूछ रहे हैं मेरे से, वो तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल ही गया होगा, और मेरे से आप ना ही पूछे तो बेहतर है। और रही बात काम शुरू करवाने की, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देख सकते हैं, कल सोमवार के दिन इंशाल्लाह ताला हम इधर डिस्पोज़ल के लिए लेबर जो है हमारी आ चुकी है, जो कि हमने जो रेंट पे घर लिया हुआ है उधर लेबर आ चुकी है जो उसने डिस्पोज़ल लगवाना है। दूसरा जो पाइप का मामला है, आप देख सकते हैं, जाके रात को भी पाइप आए हैं, परसों भी पाइप आए हैं, तकरीबन 25 से ऊपर पाइप उधर आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने यही कहा है कि पाइप 200-300 इकट्ठा आए, उसके बाद ही काम स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि एक दिन में वो 15 पाइप डालते हैं, तो 15 पाइप डालते हैं, फिर वो 100 होगा, 50 हो गए, 2-3 दिन में फिर फारिग हो जाएंगे। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ 200-300 पाइप इकट्ठा लेके आएँ। बेहतर, यानी आपके बकौल काम जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा खरोटा सईदा में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों के अफवाहें चल रही हैं कि जो वहाँ से मट्टी निकली है वो आपने बेच दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे पता चला था कि जो मट्टी की जो मैंने बेच दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदार भी वही है, और SDO साहब भी वही हैं, एक्शन साहब भी वही हैं, टोटल अमला गवर्नमेंट का भी वही है, और जो जिस बंदे ने ठेका लिया वो भी वही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्ज़ी को जाके पूछ ले कि मिट्टी किसकी होती है, मिट्टी ठेकेदार साहब की होती है, सिवाय पेट्रोल के अलावा हर चीज़ वो ठेकेदार साहब की होता है। वो आप किसी से भी कंफर्म भी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मट्टी ठेकेदार साहब के पास है, जिसके जो एविडेंस है वो आप मेरे पास भी हैं, लोगों के पास भी हैं, जो यहाँ के बहुत आला किस्म के ओहदेदार लोग हैं उनके पास भी हैं। तो उनको भी पता है कि मट्टी किसकी होती है, मट्टी ठेकेदार साहब की है। तो वो आप किसी ने वेरिफिकेशन करवानी भी है वो ज़रूर करवाएं, और मैं तो चाहता हूँ कि करवाएं, कि पता तो चले ना। ये निज़ाम लगा रहे थे जी मट्टी चली गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो पता तो होना चाहिए ना किधर गई है मट्टी। मट्टी ठेकेदार साहब की। थोड़े दिनों बाद ही SDO साहब ने मट्टी बंद करवा दी थी। ठेकेदार साहब को कहा था कि ये जो हमने 7 जगह एंटर की है ना दोबारा वो डिलीवर सड़क के लिए, उस पर वो डाल रहे हैं मट्टी। तो उसने कहा ये मुझे थोड़ा ना नीचे हो जाएगा, इसलिए कि इसको रहने दें आप मट्टी। तो मट्टी बंद हो गई थी। तो जो कह रहे थे कि मट्टी किधर चली गई, कहाँ चली गई, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, महकमे को भी पता है, ठेकेदार को भी पता है, और लोगों को भी पता है। तो इंशाल्लाह ताला मट्टी में 1 रुपये का भी कोई वो निकलेगी ना करप्शन, वो उसका ज़िम्मेदार मैं इंशाल्लाह ताला मैं हूँ। आपने किस मामलात में मुझे अब मदऊ किया है, और क्या खुशखबरियाँ जो आप देने जा रहे हैं आवाम को? मधु मैंने इसलिए किया है कि मुझे 4-5 लोगों ने मट्टी का पूछा था। सबसे पहले तो मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, और मैं नेक नीयत से अपने गाँव के लिए निकला हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है। एक तो ये जो गाँव का जो पहरे का सिस्टम है, इस पर हमें काफ़ी मामलात नज़र आए हैं। जो हमारा खरोटा सीधा ग्रुप का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये चल रहा था कि ये पहरे वाला कौन है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कहीं पहरा नहीं हो रहा। तो मैं खान साहब को मैंने इधर बुलाया हुआ है, जो पहरा यहाँ पे करते हैं रात को, वो मेरे पास हैं। और तीसरा मैंने ये बताना था कि मैं पूरे गांव में CCTV कैमरा लगवा रहा हूँ, पुलिस तोफाना से लेके सिटी स्कूल से लेके बाग तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, और ये गाँव के तामन से हो रहा है। ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है? ये इंशाल्लाह ताला जो हमारे कैमरे हैं वो आज हमने ऑर्डर किए हैं दुबई में। हमारे एक दोस्त हैं मलिक समीर साहब, उन्होंने कैमरे के लिए हमें डोनेट करने हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम आपको कैमरे दुबई से मंगवा के देंगे। और बाकी का जो हमारे यहाँ पे आपको पता है सोशल वर्कर हैं इमरान शाह साहब,
उन्होंने तामन भी किया है और वो बाकी उन्होंने कहा अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तो हाज़िर हूँ। तो भाई हैं मेरे फिजान साहब, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का कहा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये कैमरे वाला मेरा तो यही जहन है कि इसी माह में हम इसका इफ्तिताह करवाएं, लेकिन उसकी फ़ाइबर है, वो फ़ाइबर हमारी लाहौर से मिलनी है, उधर से लेके आनी है, जो पूरे रोड पे फ़ाइबर को उन्होंने डालना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कैमरे भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दोबारा बुलाएंगे कि सीसीटीवी कैमरे का मकसद क्या है, सीसीटीवी कैमरे से क्या क्या सिक्योर होता है। आप पूछ सकते हैं जाके डीपी ऑफिस से कि पूरे पंजाब में ये पहला गाँव होगा जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे का ये हुकूमत की तरफ से और ये पुलिस की तरफ से ये हमें मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डीपीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हम पे इत्मीनान किया है और इंशाल्लाह ताला वो पूरा हमारे साथ तामन करेंगे। कैमरा में जो बिजली दरकार होगी उसके बिल्स वगैरह उसका क्या सीन होगा? हाँ जी, कैमरा में जो आपको पता ही है कि वो उसका कंट्रोल रूम हमने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की है, डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो कह रहे थे कि हम यूनियन कौंसिल में इसका वो कंट्रोल रूम बनाएंगे और इसका जो बिल होता है वो आपको भी पता है कि वो एलसीडी होगी, उसका ही बिल होना है और वो उसकी मॉनिटरिंग करनी है, वो उसकी रिकॉर्डिंग ही होनी है। वो जितना भी आएगा वो अगर जैसा भी वो यूनियन कौंसिल वाले फैसला करेंगे हमें भी मंजूर होगा और लोगों को भी मंजूर होगा। लोग कह रहे हैं कि जो पाइप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं उन पाइपों की जो साइड लाइन है वो अच्छे तरीके से कवर नहीं हो, पाइपों का जो पानी है वो लीक हो सकता है। लीक होने की वजह से वो ज़मीन में जाएगा और ज़मीन में जाने की वजह से आपको पता है कि पानी जो ज़मीन का और पाइप्स का है वो गंदा हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, बड़े अच्छा सवाल किया है फैसल भाई आपने। आप ऐसा कीजिएगा कि अब तो काम अभी तक तो बंद है ना, जिस दिन वो स्टार्ट होना है काम, मैं आपको इंशाल्लाह ताला जिस दिन स्टार्ट होना है उस दिन मधु करूँगा आपको वहाँ पे, और आपने वो देखना है कि नीचे वो उसके वो पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर डाल के फिर वो पाइप रख रहे हैं और पाइप को बिल्कुल वो उसकी जॉइंट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और इंशाल्लाह ताला अभी तक तो मेरे ख्याल से मैंने जितना पाइप डाला है 400-450 मैंने ऊपर खड़े होकर डलवाया है, आपको पता भी है, सारे दोस्तों को पता है। और स्पेशली मैंने आपको बुलाना है कि 2-3 दिन आप चेक करें, आपको कोई उसमें नज़र आएगा तो उसी टाइम आप बताएं, हम उसको बंद करवाएंगे और उसको बल्कि ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। और ये मामला जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ज़रा इधर आ जाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। अच्छा, आप खरोटा सईदा की सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं? हाँ जी, मैं है ना, मैं सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक जी। रात को कितने बंदे पहरे पे होते हैं खरोटा सईदा में? दो। कितने? दो आदमी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बस यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, हर्षात थे। मैं करना है, लेकिन जेडे लोग पैसे ही नहीं देता उसको तो मैं नहीं करना। हम उस पर बात करेंगे, हाँ, इसीलिए हाँ। आपको बुलाया है। ये इधर खड़ा है, ये इधर की देना है, कोई नहीं देता। बहरहाल मैं अपना ड्यूटी देते, सारा लोग मुझे बता के ऐसे। घर में कितना पैसा मिलता है आपको? घरों वाला मेरे साथ सही है, बाजार में सही नहीं है। घरों वाला ठीक है, बाजार वाले कहते हैं हम 400 रुपए देते हैं एक दुकानदार का। लेकिन अभी तो जवाब हो गया ना। हम उनसे पूछेंगे, पूछ के आपको फिर बुलाएंगे। आओ अभी तो तुसी पूछ लो कि क्यों वो जो मेरे साथ की थी इसने कि वो 400 रुपये दूंगा, उसमें कुछ आदमियों ने दिया सी, आधे ने नहीं देता। मैंने फिर जवाब दिया, मैं क्या स्पेशल आदमी जब रखने तो उसका तनख्वाह भी तो होता है ना। हाँ? बहुत शुक्रिया। आपके मामला जो भी हैं वो शाह साहब देखेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया ठीक है सर। जी, ठीक है। शाह साहब आप आ जाएंगे। अच्छा शाह साहब, आपने कहा था कि खुशखबरी भी है खरोटा सईदा की आवाम के लिए, तो उसके बारे में ज़रा आगाह करें। मैं भी काफ़ी सस्पेंस में रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो काम हो चुका हुआ है, खुशखबरी मेरे पास है। मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि जहाँ तो बताऊँगा तो या वो खुशखबरी ख़राब हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी, तो लिहाजा मैं उस दिन ही बताऊँगा जिस दिन इस गांव में लेके आऊँगा। चले बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा आपके साथ, वो मेरे काम तकरीबन गांव के 70% लोगों को पता है कि वो काम चल रहा है जिसकी मैंने खुशखबरी देनी है। लेकिन खुशखबरी तब ही होगी जब मैं उसको लेके प्रैक्टिकल लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा सर। जज़ाकल्लाह। एक खुशखबरी नहीं, 2-3 है, मैंने आपसे वादा किया हुआ है फैसल भाई। 2 से 3 काम ऐसे हैं जो पहले ना किसी ने करवाए थे, ना करवाने थे और ना होने थे यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला करवा के आपको दिखाऊंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप नेक नीति के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं अपनी और फलाही काम कर रहे हैं। गैस के मामला बड़े ख़राब है।
इसके बारे में ज़रा आवाम को बताएं। प्लीज़ ये रहने ही दें आप, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला फैसल भाई आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले सबसे मैं वादा करता हूँ आपको बताऊँगा, और यही जो मामला है अभी इसको रहने ही दें, सबसे पहले आपको बताऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जज़ाकल्लाह। दूसरा वो जो आपको पता है जो मोहल्ला जहाँपुर में जो रूढ़ी वाला मामला था वो मैंने बंद करवाई थी, और मेरे लोगों से खरोटा सईदा के जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो कचरा वहाँ पे फेंक रहे हैं तो थोड़ा सा आगे करके फेंकें, ताकि हम यहाँ पे मैंने पौधे लगवाने हैं हमने, तो पौधे लगवाने के लिए जगह ऐसी हो कि पौधे लग सकें। तो बाकी वो महकमे ने हमें ये कहा है कंटोनमेंट के हम वहाँ पे कचरा नहीं फेंकेंगे। शुक्रिया जनाब फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद वसीम शाह साहब, तो इन्होंने अपनी जो भी बातें थी आपके साथ रखी, और जो भी आपके सवालात थे आप नीचे कमेंट बार में हमें मज़ीद सवालात से आगाह करें, बताएं, और मैं वसीम शाह साहब से फिर सवालात करूँगा। अब कुछ सवालात करते हैं आवाम से कि वो क्या कहना चाहते हैं और खरोटा सईदा में किस किस्म के मसाइल उनको दरपेश है, और उनके हल के लिए वो कोई तजवीज़ात देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है आपसे। अच्छा, खरोटा सईदा में जैसा कि आपने देखा सैयद वसीम शाह साहब काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी काम करवा रहे हैं। आप मज़ीद ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं कि और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं और जिनके होने से इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये पहले तो ये सीवरेज का बहुत निज़ाम बहुत ख़राब था, हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने कोशिश करके इसको मंजूर करवाया है। अभी कुछ लोगों ने रुकावट डाली हुई है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम है जी, बेहतर। खरोटा के वाम इनके साथ हैं, वो हम भी तावन करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, इनके साथ पूरा तावन करेंगे। मेरी शॉप है इधर बाज़ार में। हाँ हाँ, हमारा यही मसला मेन खरोटे का सबका यही मसला। इसके अलावा कोई और आप हदायत देना चाहें? कोई नहीं, बस यही है कि सबको मिलजुल के, ये एक आदमी का हाली वसीम का मसला नहीं, ये पूरे गांव का मसला है, सब इकट्ठे होकर इसके साथ तावन करें। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये मुखालफत ना करें इनकी। हाँ, ये मिट्टी बेच दिया, ये कर दिया, ये ऐसा कोई काम नहीं हुआ। हाँ नहीं, मट्टी की क्लैरिफिकेशन तो मैंने उनसे ले ली। हाँ, वो कोई मसला नहीं इनका, हम इनके ना गारंटी देते हैं, ज़िम्मेदारी लेते हैं इनकी। मट्टी किसी ने नहीं बेची, यहाँ यही बेचने वालों में है। बेहतर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, खरोटा सईदा के मुतल्लिक़ा ज़रा आगाह करें हमें कि कौन कौन से मामलात हैं जो हल होने चाहिए, कौन कौन से मामलात ऐसे हैं जो हल हो चुके हैं, और भी ज़रा अपडेट करें, आवाम को अपनी राय दें। वसीम भाई हमारे अच्छी तरह से जो पानी का मसला है ना हमारा, वो दिन रात मेहनत करके वो ये मसला हल कर रहे हैं, और उनको अपना नहीं वाम का ख्याल है, और बहुत अच्छी तरह हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनका साथ देंगे, वो जिधर बुलाएंगे हम उनके साथ हैं। जी, अभी मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नुमान साहब। अब मैं उनसे पूछूंगा कि वो ज़रा हाईलाइट करें खरोटा सईदा के मसाइल को, ताकि जो सियासी रहनुमा हैं उन तक खरोटा सईदा के मसाइल पहुँचें और वो उनको बर वक्त हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या हाल है फैसल साहब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल यही है कि जैसे देखें आपका सबसे बड़ा मसला है ये पानी का, और सड़क का टूट फूट का शिकार है। और ये हमारा भाई है वसीम, सैयद वसीम शाह, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और लगा हुआ है। हमें भरपूर इसका साथ देना चाहिए जैसे भी हो, और इसे कामयाब करना चाहिए, हमारे गाँव का मसले हल हो सके। आप सेटिस्फाई हैं वसीम भाई की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है। लोग तो कहते हैं वसीम भाई मट्टी चोरी करके खा गए, उसके मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं? उन्हें क्या, बस वो लोग कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, खुद पिछले दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, काम ये कर रहे हैं और क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं इलियास साहब, जो कि खरोटा सईदा में सब्ज़ी फ़रोश हैं। उनसे पूछेंगे कि खरोटा सईदा के मसाइल क्या क्या हैं और उनके हल के लिए आपकी क्या कीमती आराह है। नहीं जी, साहब ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। जी, आप कह रहे हैं कि वसीम शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो किन बुनियादों पर आप कह रहे हैं कि वसीम शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪੈਪਾਂ ਸ਼ੈਪਾਂ ਦਾ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। सही। कुछ लोगों के शुकुक शुबहात हैं कि वसीम शाह साहब मट्टी बेच के खा गए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, वसीम साहब ये नहीं कर सकते, भुखे रह सकते हैं, नहीं करते। सैयद साहब ने ना वो नहीं कर सकते, गल होए हक नहीं करते। ना मन्ने कोई ना, वो मर्जी है, वो हक ते चलते।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੋਟਾ ਸਈਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अभी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बशीर हुसैन शाह साहब, शायर अहले बैत खरोटा सईदा। सैयद बशीर हुसैन शाह साहब से पूछेंगे कि खरोटा सईदा के क्या क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए वो क्या राय देना चाहते हैं। जी वो वसीम साहब कर रहे हैं, वो पाइप जो पवा रहे हैं ना वो भी बंद हो गए हैं, उनको फिर दोबारा शुरू किया जाए। पानी की बहुत मिसाल जी सब। वो आगे बात हुई है मेरी शाह साहब से, वो कह रहे हैं कि जल्द काम सोमवार को नहीं तो मंगल को काम शुरू हो जाएगा। शुरू होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी घरों में जाता है, गंदा पानी दाखिल हो जाता है तो लोग अंदर बंद रह जाते हैं कमरों में, बाहर नहीं निकलते, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से सियासी लोग हैं जो खरोटा सईदा की बेहतरी के लिए अभी अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो अभी सियासतदान सारे हैं एक दूसरे से लगे हुए, को मैं कर दूंगा, लेकिन वो बहुत पता चलता है जो काम करे तो पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। जी अभी वसीम साहब बहुत मेहनत और अच्छे तरीके से इन्होंने नक्शा भी बनाया और वे पाइपों का काम भी शुरू किया इन्होंने। सबसे बेहतर काम ये अभी ये कर रहे हैं वसीम शाह साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाह साहब। जज़ाकल्लाह शाह, मेहरबानी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सईद जाबिर शाह साहब। उनसे पूछेंगे कि खरोटा सईदा के कौन कौन से मसाइल हैं जिनके हल के लिए वो हमें बताएं ताकि हम सईद वसीम शाह साहब और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनसे इन मसाइल पर गौर व फिक्र करने को कहें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। सैयद वसीम शाह काम करवा रहा था और सियासत की नज़र हो गया है, काम मुकम्मल बंद हो गया है। वसीम हमारा छोटा भाई है, पूरा बहुत अच्छा काम करवा रहा था, लेकिन बस सियासत की नज़र काम हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं उन्होंने मट्टी चोरी की, आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो मट्टी चोरी करने वाला आदमी नहीं है, ये सिर्फ सियासी बातें हैं और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जाने शुरू हो चुकी हैं तो मैं मशकूर हूँ सईद वसीम शाह साहब का और दीगर लोगों का जिन्होंने वक्त दिया। तो सईद वसीम शाह साहब अब आखिरी कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं तो कह दें। अजान हो रही है, इंशाल्लाह ताला तीसरे एपिसोड में आपको सारा बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।